हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। तो ये है पहले रमज़ान की पहली सहरी और मैं ये सहरी बना ही रही थी कि अचानक से मुझे अंदर से ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। तो आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बता रखा है कि मेरी लिबा बहुत बीमार है, मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत 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 ज़्यादा मेरी लिबू बीमार है। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आप उसके लिए दुआ करो। अब मैंने यहाँ पर सहरी भी बना ली है, लेकिन मेरा बच्चा इतना तड़प रहा है तो मैं ये सोचूँ कि मैं इसे खाऊँ तो खाऊँ कैसे। हालांकि फिर ये बाद में उठ गए थे और इन्होंने लिबा को थोड़ी देर संभाल लिया था। फिर भी मैंने जैसे तैसे उल्टा सीधा खाया, अपना मतलब सहरी मुकम्मल की। और बस यहाँ पर मैं लिबा को लेके बैठी हुई हूँ और आजकल मैं रातों को और दिन में बस इस तरह से ही करती हूँ। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है सुबह का टाइम और पहला रोज़ा, मतलब मेरा तो खैर रोज़ा है, बच्चों का नाश्ता है। तो मैं बच्चों को नाश्ता करा रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने बनाए हैं। आज चाचू एक को मिनट। लेंगे क्योंकि चाचू का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए चाचू अपना रोजा नहीं रख पाए। हाँ, बस तेजी पप्पी रखेंगी, नानी रखेंगी और आंटी रखेंगी और मैं तो रखेंगी। इनायत अपी नहीं रखेंगे अभी ना ना। इनायत अपी का तो धूमधाम से रखवाया जाएगा। इनायत अपी के रोज़े में तो हम सब जाएंगे। तो मट्टी गोश्त पहले खा लेना। लिबू, आपको कुछ कहना है? गाइस, लिबा की इतनी तबीयत ख़राब है, इतनी तबीयत ख़राब है। मेरी लिबा के लिए दुआ करो। ये बहुत तड़पते हैं। इसे पता मुझे सैरी भी नहीं करनी थी ढंग से। रात को जैसी ही सैरी में बनाकर मतलब बना ही रही थी, तब से इसने जो रोना शुरू करा है ना, मैंने आप लोगों के साथ वो क्लिपिंग भी शेयर की थी। तो वो बस मैं रात को सो नहीं पाई। क्यों? अरे नहीं आ रही थी, अलग जगह है ना, अलग जगह है। तो फिर गई क्यों थी सोने के लिए? तो मजा तो आता है। मजा आता है। अच्छा लिबू, आप कुछ कहना चाहती हो? क्या? मेरे पेट में कीड़े पड़ गई है। तो बाबा मिट्टी खा रही थी, चौक खा रही थी। हाँ, बाबा ये चौक खाते, मिट्टी खाते, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, इसलिए इसको कीड़े पड़ गई है। हाँ हाँ। मैं ये कह रही थी कि जो वो क्या होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, जब मेरे पैर में दर्द कर रहा था ना, तो मैं सो नहीं पा रही थी, ऐसे ऐसे करना पड़ रहा था। फिर दादी ने तेल लगाया, फिर अच्छा जी, बड़ी खातिरदारी करवा कर आई हो। चलो अब नाश्ता करो। और यहाँ पर कर रही हूँ, यहाँ पर एक फूल और पड़ा है। एक फूल और पड़ा है मेरा, एक फूल और पड़ा है। ये नंगू पंगू पड़ा है। दिल्ली से आई थी। दिल्ली से लाए थे? तो फूफी घर आई है। फूफी घर ले आई इसे? हाँ। अच्छा, सोनू दिल्ली से आई है और फूफी से घर ले आई इसे। वो अलीगढ़ से आई है, दिल्ली से नहीं आई है। अलीगढ़ बुखार चढ़ी थी तो मैं दवाई लेने गई। नहीं, अलीगढ़ मम्मा का ऑपरेशन हुआ था जब यही तो आए थे। मम्मा गाइस, चुप हो जाओ गाइस। हाँ, आपको पता है मैं दादी के पास दवाई लेने गई थी। अभी और जाओगी? अलीगढ़। हाँ गाइस, ये अलीगढ़ गई थी। इसको बड़ा मजा आता है गाड़ी में घूमने में। हाँ, ये फिर से जाएगी अलीगढ़। मजाक नहीं करी, सच में जाएगी। इसकी तबीयत बहुत खराब है। आ जाएगी? हाँ जाएगी। मैं भी जाऊंगा। चली जाना। आपको बुखार चला, कमल पल रही हो। हाँ, पेट में कीड़े पड़े हैं। वो मगर मेरी तो खाली नाक चल रही है, मुझे तो बुखार चल रहा है। अभी तो घूमने फिरने जाएगी। मैं खाऊंगी। ठीक, अब नाश्ता कर ले। बातें हो गई हो गाय से तो बहुत सारी। रमजान मुबारक तो कर दो। रमजान मुबारक। बोलिए बोलिए। रमजान मुबारक। आप बोलिए। इन्हें उर्दू में बस एक ही शब्द आता है, दिन के नाम पे बस एक ही शब्द आता है। सर को बोलो बोलो, रमजान मुबारक। ठीक है, मुबारक। ठीक है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो पहला रोज़ा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं सुबह से अभी आपके सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा रोज़ा, मतलब रोज़ा तो खैर है, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया या जा रहा है। अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 बजे है। अभी अभी मम्मी होके गई हैं। लिबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है।
थोड़ी बहुत नहीं लिबा इस तरह से रोती है कि बस मैं भी रो पड़ी और फिर आयरा भी रो पड़ी। और आयरा के पापा थे नहीं, दादू थे नहीं, ये लोग सब बाहर गए हैं काम से और आज कोई भी नहीं था। भैया का आप लोगों को पता ही है, भैया का भी एक्सीडेंट हो गया तो भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे तो सच में लिटरली समझ में नहीं आया, तो मैंने मम्मी को कॉल लगाया। बेचारी मम्मी का रोज़ा था, वो बेचारी भागी भागी चली आई, तो दवाई लेकर आई थी क्योंकि कल इसके लिए जहाँ से डॉक्टर को दिखवाया था ना, तो उन्होंने मतलब कल बाजी गई थी तो दवाई ले आई थी, तो मम्मी दवाई लेकर आई थी। तो दवाई का असर इतना अच्छा हुआ, ये इतना ज़्यादा तड़प रही थी, इतना ज़्यादा कि वो दवाई खा के 5 मिनट के अंदर ये सो गई है। अब इसको आराम है। मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा मैं अपने रोज़े के लिए क्या तो एहतमाम करूँ, क्या ना करूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैंक हूँ मैं, मतलब इतना डिफ़िकल्ट टाइम मैंने नहीं देखा कभी भी अपनी लाइफ में, और अल्लाह पाक किसी को दिखाए भी ना। और बस आप लोगों से दुआ की गुज़ारिश है कि मेरी लिबा के लिए बहुत सारी दुआएं करना, क्योंकि एक माँ ना सब कुछ कर सकती है। काम के लिए ठीक है, चलता रहता है सब कुछ, लेकिन जब बच्चा बीमार होता है ना तो माँ टूट जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे बीमार पड़ें। मतलब बीमार ऐसे होते हैं, बुखार है, सर्दी है, ज़ुकाम है, वो समझ में आता है कि उसमें चलो बच्चे को दवाई दे दी। लेकिन जब बच्चा इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीखें मारता है ना, वो चीखें नहीं सुनी जाती है। रात में भी सहरी में भी आप लोगों ने देखा था ना, सहरी में भी इसके दर्द हो रहा था और मैं लेके बैठी हुई थी। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। सहरी में भी इसको बहुत तकलीफ़ थी। अब भी इसे इतनी तकलीफ़ थी कि बस मैं भी रो पड़ी, आयरा भी रो पड़ी, और बस बहुत बुरा हमारा टाइम था। ख़ैर कोई बात नहीं, अब 5 बज गए हैं, ये थोड़ा-सा सोई है तो मैं कुछ बनाने जा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत कुछ सही, अब रोज़ा तो खोलना ही है ना, तो थोड़ा तो एहतमाम करना पड़ेगा। तो अब मैं वही जा रही थी। आप लोग को दिखा दूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे मेरा ऐसा कोई ख़ास मतलब ऐसा दस्तरख़ान नहीं बन रहा कि मैं आपको कुछ और हाँ, सबसे पहले तो उन लोगों के लिए है शोनू कहाँ गई? मैंने शोनू को यहाँ बिठाया, मैंने कहा शोनू कहाँ गई? जो लोग बोलने आ जाते हैं ना कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, बस पेट भरने के लिए, रोज़ा खोलने के लिए कर रही हूँ मैं जो भी कर रही हूँ। बाकी मेरा मन कुछ भी नहीं है करने का, सही बताऊँ तो। लाइट बंद कर देती हूँ, टीवी को सोने देती हूँ। और शोनू को मैंने वॉकर में बिठा दिया है, अभी दिखाती हूँ। ये शोनू किचन के पास क्या कर रहा है? हे चना जी अब क्या कर ले। छोनू डर गई थी, पता है, छोनू भी देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। छोनू को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ तो हुआ क्या। चलो अब मैं अपना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोपहर को ही ये काट के रख ली थी गोभी, तो मैं आलू गोभी की तो सब्ज़ी बनाऊँगी और ये गोभी के थोड़े से पकौड़े बनाऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने पानी में नमक डाल दिया था और इसमें गोभी के पीस डाल दूँगी। मेरे को ज़्यादा नहीं बनानी, मैं ही खाने वाली हूँ बस, तो बस इतना लगता है। बहुत देर तक नहीं पकाना, इसे ब्लांच करना है बस। हाँ बेटा, ये मुझे कुछ करने नहीं देगी, ये बहुत बड़ी निकम्मो है। एक बच्चा शांत हुआ तो दूसरा उठ गया, पता नहीं कैसे होगा सब कुछ, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। इसको कितने मजे आ रहे हैं। तो जी यहाँ पर मैंने अफ्तारी बना ली है और ये मैंने थाली लगाई है पापा की। तो पापा और ये लोग सब आ गए थे और मेरे पास ये फ्रूट्स वगैरह भी नहीं थे, तो ये सब सारे सामान फिर आ गए, ये लोग लाए। तो फिर गोभी के पकौड़े मैं बना ही रही थी, तो बाकी सब तैयार भी हो गया था। तो यहाँ पर बस मैंने ये सब तैयार किया है और पापा ने रमज़ान आज यहीं खोला था। अच्छा, जो मेरे गोभी के पकोड़े बने थे ना, मैं तो सोची थी कि ज़्यादा ख़ास नहीं बनेंगे, लेकिन ये इतने मज़े के बने थे। लेकिन थे थोड़े से ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब तक कोई आया नहीं था तो मुझे अपने लिए ही बनाने थे, और फिर बाद में ये लोग आ गए थे तो मैंने पापा को रोक लिया था, तो फिर मैंने उसी में से हाफ़-हाफ़ कर दिए थे। तो इसलिए ये थोड़े-थोड़े से हो गए, थोड़े पापा को दे दिए, थोड़े मैंने खा लिए। अब मैं इनसे कह रही थी कि चलो तुम भी थोड़ा बहुत खा लो, रोज़ेदार के साथ रोज़ा खोलने का एक अलग ही सवाब होता है। तो ख़ैर बहरहाल इस तरह से हमने अपना रोज़ा मतलब सहरी से रोज़े तक का टाइम बिताया। बहुत मुश्किल टाइम था, बहुत क्रूशियल टाइम था। मेरे चेहरे पे आप लोगों को 12 बजे नज़र आ रहे होंगे। मतलब वो जो खुशी और वो जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं था। बस अल्लाह से दुआ करना कि हमारे घर में भी खुशियाँ वापस आ जाए और लिबा ठीक हो जाए। ओह! ये क्या हो रहा है भैया? उसे पकड़ा। चन्नू, हाँ। चुन्नू उसकी वैसी तबीयत खराब है भैया, चुन्नू को उठाओ।
तो ये आ गए थे ना, तो पहले तो मैंने रमज़ान की तैयारी कर ली थी, तो वो सब मेरा हो गया था और उसके बाद मैंने बनाया था खाना, क्योंकि ये भी भूखे थे, तो मैंने फटाफट से आप लोगों को बताया था गोभी काट के रखी हुई थी, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई। ये थोड़ी मेरी ख़राब हो गई एक्चुअली आलू के चक्कर में, क्योंकि आलू ना मतलब ज़्यादा घुल गए। तो बस ये बच्चों के चक्कर में हो जाता है, इधर भाग-दौड़ जब जाना होता है तो मैं जा ही नहीं पाती। टेस्ट वग़ैरह में अच्छी थी बट थोड़ी-सी सौगी हो गई थी और इन्होंने खाना खा लिया है। अब बारी है मेरी, तो मैं खाना खा लेती हूँ और आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बस आज के व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी। अल्लाह